जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसल टाउन फ्लैट्स में, जहाँ पर वासा इंतज़ामिया पानी निकालने में नाकाम नज़र आई है। वहीं पर अब जो है वो लाहौर में तकरीबन कराची वाला हिसाब बन चुका है और लोग जो है वो एक बूंद को तरस रहे हैं और काफ़ी या तो दिनों से लोगों को पानी मैसर नहीं आता, बल्कि हालत कुछ यूँ हो गई है कि यहाँ पर वाटर टैंक्स जो है वो देखे जा रहे हैं। जो कि हालात कराची के थे वो लाहौर के भी बनते जा रहे हैं कि अब वाटर टैंक्स जो है वो आकर लाहौर में पानी सप्लाई करेंगे। और ये बिल्कुल जो है एक हकीकत बात बन चुकी हुई है लाहौर के फैसल टाउन में, जहाँ पर लोग जो है वो सरापा एहतजाज हैं, पानी की एक एक बूंद को जो है वो तरस रहे हैं। वासा इंतज़ामिया से अपील कर रहे हैं कि पानी जो है उनको फराम किया जाए। वजह क्या है, पानी क्यों नहीं मिल रहा, हम जो है वो लोगों से जानते हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ जो है वो एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं। सर, आप हमें बताइएगा पानी क्यों नहीं आ रहा, किस वजह से नहीं आ रहा, कितने दिन से पानी की बूंद बूंद को तरस हैं? इंतज़ामिया से अपील की, इंतज़ामिया ने आगे से आपसे क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ 42 का, जिन्होंने हमें जनाब प्लेटफॉर्म मुहैया किया। अब आपका सवाल यह था कि पानी क्यों नहीं आ रहा है, तो ये सवाल आप इंतज़ामिया से करें कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। हम पानी के लिए तरस रहे हैं, ये हमें पता है। 5 दिन गुजर गए, मस्जिदों में सुनते थे करबला, आज महसूस हो रहा है करबला है क्या चीज़। 9/11 के बाद जनाब अंकल टॉम ने कहा हम आपको स्टोन एज में लेके चले जाएंगे। नहीं पता था स्टोन एज होता क्या है। आज पता चला कि बुनियादी सहूलत जब नहीं मिलती है तो उसे स्टोन एज कहते हैं। तो मैं जनाब ज़िम्मेदारान को जनाब अपील करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करें और हमारा शुक्रिया वसूल करें। स्टोन एज में चले गए हैं, बात तो आपकी सच है, जिन पे बीत रही है वो बेहतर जानते हैं। आप मुझे बताएं, बोतल हाथ में पकड़ी हुई है, अगर मैं कैमरामैन फोकस कर सकें, ये खाली बोतलें कहाँ पे भर के लेके जाएंगे? ये बारिश का पानी ये जो यहाँ पर जमा है हाँ नहीं, ये मस्जिद आके है, वहाँ से हम लोग पानी भरते हैं। और ये जो है हम लोग गए हैं उधर वापडा के दफ्तर, ये कल शाम की बात है। ये जुमे रात को 2 बजे का पानी नहीं आ रहा और एक लाइन में 10 घर हैं। 10 घर में कितनी फैमिली रहती हैं आप खुद ही हिसाब लगा लें। वापडा के दफ्तर के वो कहते नहीं जाके कि आप वासा के दफ्तर जाएँ या उनसे ये कहें कि बिल हमें पे करें। ये वापडा वाले बिल ना लें, ये बिल हमें पे करें, वासा वालों को पे करें। ये हम ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, ये बड़ी गनीमत है। ये हम जेब से पैसे भर के ये ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, ये ठीक है। ये हमें कोई ये पैसे नहीं पे कर रहा। वो कहता है हमने ठेका नहीं लिया हुआ। और या तो इस तरह करें या लाइट बंद कर दें या पानी हमसे मुहैया ले लें। हम हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि वासा इंतज़ामिया कह रही है कि वापडा इंतज़ामिया जो है वो, मतलब वापडा इंतज़ामिया कह रही है कि वासा इंतज़ामिया ने पैसे ही नहीं पे किए। पैसे नहीं पे, मतलब गुर्बत इतनी आ गई है कि दारों के दरमियान पैसे पे। फ्लैटों के बिल जो है ना वो आप हमें पे करें। वापडा वाले करें हम बिल लेते हैं, उनसे कहें आप बिल ना लें। वासा वालों को आपने बिल पे नहीं करने, बिल हम अपने तरीके से लेते हैं। फिर हम आपको पानी भी देंगे और 2 ट्रांसफार्मर भी लगा के देंगे। अगर वो इस तरह नहीं करते, ना हमारे पास ट्रांसफार्मर है ना हमने लगाना है, ना हमने लगाना है। मेरे साथ एक बुजुर्ग खातून भी मौजूद है, आप इधर हैं। अम्मा जी मुझे ये बताएं कि खातून ने खाना ने तो घर के हालात संभालने होते हैं, पानी से मामलात हैं, खाना पकना है, बच्चों को पानी देना है, नहाने धोने के लिए पानी इस्तेमाल होता है, वज़ू करना है, पानी है, मसाजिद में पानी नहीं है, घरों में पानी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस सूरत हाल पर? बेटे हम 3 दिन से ना जलील हो गए हैं पानी की वजह से। इतने हम परेशान हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम इधर से भर भर के पानी लेके जा रहे हैं। तो उनको अगर वापटा वालों को जब के पास जाते हैं तो वो कह रहे वासा वालों ने लगाना है, अगर उधर जाते हैं तो वो कहते हैं उन्होंने लगाना है। तो बस हमें पागल बनाया हुआ है बस। रोने को जी चाहता है सूरत हाल क्या, इतने हम परेशान हैं, बेबस हो चुके हैं। और क्या, नमाज पढ़ने के लिए वजू के लिए पानी नहीं है। तो कभी सोचा है कि अगर इंतज़ामिया का कोई बंदा मिल गया उसे कहेंगे क्या कि खुदारा कुछ तो हाल में रहम? हम जा जाके तंग खप गए हैं बेटे। रात को मेरा BP हाई हो गया है। उधर मैं इतना जाके कह रही हूँ उनको भाई हमें पानी दो, हम बिल जमा करवाते हैं। हम रोटी का फिक्र नहीं करते, हम बिल जमा करवाते हैं। बिल आता ही जाता तो हम जमा करवाते हैं। तो हमें पानी नहीं मिल रहा जी। कितना आता है? बिल 1220। हाँ जी, फिक्स कर दिया हुआ। तो खातून खाना कितना डिस्टर्ब हो चुकी है इस मामला से? क्या किस तरह ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है कि खाना हम 4 दिन से नहाए नहीं है। थोड़ा इधर से पानी ले जाके वजू करते हैं तो मुँह धो वो नमाज पढ़ते हैं। तो हम तो बहुत परेशान है, इन्होंने तो हमें जलील कर दिया। तो खाना किस तरह बना रही है? खाना भी इधर से पानी लेके जाते हो तो बेटे बनाते हैं, कैसे बनाए, मुश्किल से बना रहे हैं। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि पीने का साफ पानी तो है, मतलब ये पार्क में जितना पानी मौजूद है, मुझे लोगों ने बताया ये सारा पानी वासा की टैंकी से ओवरफ्लो हो के आ रहा है। अब इसके पीछे मुद्दा ये वो जो है, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, आप हमें बताएं कि पानी तो यहाँ पर आ रहा है लेकिन घरों तक नहीं आ रहा है, ये वजह? ये देखो ये ग्राउंड का क्या हाल है। यहाँ पे फ्लैट्स है, ये सेंटर फ्लैट्स है, मॉडल टाउन एक्सटेंशन है। यहाँ पे जितने फ्लैट्स हैं, बाहर से लोग आए हैं, गांव से बच्चे उनके 5-5, 6-6 हैं, 15-15, 20-20 हज़ार किराया है, छोटे छोटे कमरे हैं, ठीक है। अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए यहाँ पे आए हैं, ठीक है। अब ये है कि पिछले 5 दिन से बेसिकली जो इशू चल रहा है, पहले लाइट नहीं आई 2 दिन बाद लाइट आई है। तो अब पानी का ये इशू हम वासा वालों के पास गए हैं,
वो कोई उसका मुलाजम कहता है इसका बिल नहीं पे हुआ, कोई कहता है वोल्टेज पूरे नहीं है। मेरा सवाल हुक्मरान से ये है, वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा से, कि माशाल्लाह आप पंजाब को ऊपर लेके जा रही हैं, आवाम को भी साथ लेके चलें। यहाँ पे अगर जितने भी इदारे हैं, वासा का है, वापडा का है, वो किसने हैंडल करने हैं, उसको किसने सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। हम पहले बिल देते थे 600 रुपये पानी का, अब बिल हो गया 1220 रुपये, डबल हो गया। कमर्शियल का 5-6 हज़ार हो गया, हम तो घरेलू इस्तेमाल के लिए हैं, ठीक है। 11,600 हो गया। 11,600 कमर्शियल का बिल है। कमर्शियल का बिल है 11,600 रुपये। तो आप कमर्शियल में दे रहे हैं कि आप डोमेस्टिक में दे रहे हैं? कमर्शियल में दे रहा हूँ उधर भी पानी नहीं है? जी, नहीं आ रहा पानी। 11,600 के देने के बावजूद 11 लीटर भी पानी नहीं और मिल सर ऐसे हालात हो गए हैं, पानी आ जैसे ही नहीं रहा। अंकल अभी ये बात करके गए, हमारे रिस्पेक्टेबल बड़े हैं, वो बड़ी अच्छी बात कर गए हैं कि ऐसे हालात हो गए हैं, ये जैसे लाहौर मॉडल टाउन है, ठीक है। यहाँ पे खुद हमारे वज़ीर आला साहिबा के घर हैं मॉडल टाउन में, ठीक है। हम ये साथ ही खड़े हैं एल ब्लॉक में। ऐसे हालात हो गए हैं जैसे ये कोई गांव है, देहात है, कोई पूछने वाला नहीं। जैसे वो वडेरों का होता था जागीराना दाना जो सिस्टम था, ऐसे हो गया, क्योंकि कोई बताता ही नहीं। मतलब कोई सुन नहीं रहा। कितनी मरतबा आपने अपील किया है, रिक्वेस्ट किया वापडा से सारा कुछ? अब हमें जो मसले मैं बता रहा हूँ, हर बंदा घर से निकल के गया वासा के पास जाता है। अब उनका भी जो मुलाजम बैठे हैं उनका भी कसूर नहीं है, जो ऑपरेटर है, ट्यूबवेल ऑपरेटर। बेसिकली ये ऊपर का मसला है, हाई लेवल का। अगर इसका बिल नहीं पे हुआ, जो अफसर हैं, बड़े हैं, जो इनको डील करते हैं, पे करें। अवाम जैसे आंटी बता रही हैं, इधर लोगों को इतनी फिक्र होती है कि यार मैं बिल आ गया, अगले दिन वो बिल अपना पे करते हैं, रोटी मिले ना मिले, कहीं हमारा मीटर करवाते हैं। पहले बिल जमा करवाते हैं, हम घर का कोई कुछ सौदा वगैरह नहीं लेके आते, पहले बिल जमा करवाते हैं। हमें तो इतना फिक्र होता है। हम टैक्स पेड हैं, पाकिस्तान की आवाम है, हम हर टैक्स दे रहे हैं। बिजली के बिल में हज़ारों टैक्स हम दे रहे हैं, पानी के बिल में दे रहे हैं, गैस के बिल दे रहे हैं, हर चीज़ डबल ट्रिपल हो गई है। तो फिर हम अगर हमसे टैक्स भी ले रहे हैं, सारा कुछ टाइम पे ले रहे हैं, फिर हमें मार दें, यही हो सकता है ना। हम सब कुछ दे रहे हैं तो हमें वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। पानी एक अहम चीज़ है, गर्मी का मौसम है, छोटे बड़े बच्चे, अब ये देखिए पानी खड़ा है, ये पानी ओवरफ्लो होकर इधर पार्क में खड़ा है, बच्चे घर से निकल के गर्मी के मारे इधर नहा रहे हैं, हज़ारों बीमारियाँ इसमें, बच्चे बीमार हो जाएंगे। घर में पानी नहीं है, घर में क्या करें, छोटे छोटे कमरे हैं। तो मैं कहता हूँ कि हर किसी ने अल्लाह के पास जाना है, रहम किया जाए। बिल्कुल एक मुद्दा था तमाम अफराद का, यहाँ पर हालत यहाँ पर जो है वो काबू से बाहर है। ये ना हो कि लोग जो है वो खुद सोजी पे उतर आए। लोग जो है वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं वो किसी को हार्ट का मसला है, किसी को दीगर बीमारियां जो है वो लाक हो चुकी हैं, पानी नहीं है, मसाजिद से भर भर के लेके जाना पड़ रहा है। वक्त करीब है कि मसाजिद से भी पानी चला जाएगा, क्योंकि मसाजिद भी कितना पानी जो है वो यहाँ पर लोग भर भर के लेके जाएंगे और कितना जो है वो बर्दाश्त कर सकेंगे, कितना जो है वो पानी दे सकेंगे। एक वक्त आएगा कि वो भी हाथ खड़े कर देंगे, लेकिन हुक्मरान बाज नहीं आएंगे, इंतज़ामिया बाज नहीं आएगी, इंतज़ामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इंतज़ामिया सरापा एहतजाज अफराद को लारे और वादों से जो है वो टरखाती रहेगी, लेकिन लोगों का मसला जो है वो हल नहीं होगा, मसाइल हल नहीं होंगे। इसीलिए खुदारा लोगों की यहाँ पर अपील है कि अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकें, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चों को कितना वालिदैन रोकें। जब घरों में पानी नहीं है, जब घरों में लाइट नहीं है, जब घरों में सहूलत नहीं है, तो बच्चे यहीं पर आके नहाएंगे, गंदे पानी में नहाएंगे। पार का बुरा हाल है, ओवरफ्लो होकर साफ़ पानी ज़ाया हो रहा है। अव्वल तो हुकूमत पंजाब बहुत दावे करती है कि साफ़ पानी के एतबार से हुकूमत पंजाब ने एक्शन लिए कि कहीं साफ़ पानी ज़ाया ना हो, लेकिन ये वो पानी मौजूद है जो कई लीटर के हिसाब से रोज़ाना की बुनियाद पर 4 दिन से ओवरफ्लो होकर पार्क में मौजूद है, पार्क में जमा हो रहा है। लेकिन इंतज़ामिया को फ़र्क नहीं पड़ा। दो इदारों की आपस की जंग जो है वो लोगों को डूब के जा रही है, लोगों को ले डूब रही है, लोगों को परेशान कर रही है, लोगों मसाइल का शिकार हो रहे हैं इस हवाले से। लेकिन इंतज़ामिया खामोश तमाशाई है। इसलिए तमाम अफराद का यही कहना है कि इंतज़ामिया खुदारा कोई एक्शन ले और हमें जो है वो रिलीफ फराम करे, क्योंकि यहाँ पर करबला से बढ़ के मंजर हो चुका है। एक एक लोग जो है वो बूंद को तरस के हैं।